प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल्लू बस अड्डे से पीज पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक बनेगा रोपवे। सीएम सुक्खू बोले लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कुल्लू में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभिनव प्रयास करते हुए सरकार ने कुल्लू बस अड्डे से पीस पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एरियल रोपवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में बताया गया है कि कुल्लू जिला पीस गांव सड़क मार्ग से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा कि 1.20 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्मित होने से पर्यटकों और लोगों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा। अब पंचायतें अपने क्षेत्र में टीसीपी नियम लागू करेंगी। लाहौल स्पीति से योजना शुरू। हिमाचल सरकार नगर और ग्राम नियोजन विभाग के नियमों के कार्यान्वयन को लेकर बड़ा फेरबदल करने जा रही है। इसकी शुरुआत जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से होगी। यहाँ टीसीपी एक्ट को लागू करने के लिए पंचायतों को अधिकृत किया जा रहा है। इसमें सरकारी, गैर सरकारी के अलावा व्यावसायिक व रिहायशी भवनों के निर्माण को पंचायतें रेगुलेट करेंगी। हर निर्माण में पूरी तरह से टीसीपी के नियम लागू होंगे, लेकिन विभाग का यहाँ किसी तरह का दखल नहीं होगा। लाहौल स्पीति में प्रदेश सरकार ने अटल टनल प्लानिंग एरिया के नाम से टीसीपी एक्ट लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। घाटी में साल 2023 में इसके कड़े विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे वापस ले लिया। हिमाचल के किसानों को जारी किए 180 करोड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सुंदरनगर के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के सभागार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त को लेकर बिहार से भागलपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भागलपुर में देश के किसानों को 19वीं किस्त जारी की, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के 9,73,000 किसानों को 180 करोड़ रुपए जारी किए गए। उधार के अध्यापकों से चल रहे 127 स्कूल, 2 साल नहीं हो पाई भर्ती, क्यों लटका है मामला। सरकार प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के दावे तो करती है, लेकिन प्रदेश के 127 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं। यहां पर अन्य स्कूल से अध्यापक डेपुटेशन पर बुलाकर शिक्षा की लौ जलाई जा रही है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। 2 साल में 2800 शिक्षकों की भर्ती पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। सरकार ने 2 वर्ष में कई सख्त निर्णय लिए। 0 दाखिले व 10 से कम छात्र संख्या वाले 1094 स्कूल को बंद किया। शिक्षकों का युक्तिकरण किया। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में सरकार के निर्णय के सकारात्मक नतीजे आए, लेकिन 127 स्कूल ऐसे हैं जिनमें नियमित शिक्षक ही नहीं है। बैजनाथ में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव। यहां होंगी सांस्कृतिक संध्याएं। बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव 26 फरवरी से 2 मार्च तक मनाया जाएगा। शिवरात्रि महोत्सव में पहली बार सांस्कृतिक संध्याएं इंदिरा मैदान में होंगी। इसके अलावा इंदौरा के काठगढ़ शिव मंदिर में 25 से 27 फरवरी को जिला स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव होगा। विकासखंड बिजड़ी के प्रमुख धार्मिक स्थल शिवपुरी धाम समताना में शिवरात्रि पर्व पर भव्य पूजन होगा। मंदिर परिसर में 26 फरवरी को रात भर भगवान शिव और भगवान बुद्ध की 16 प्रकार से विशेष पूजा होगी। देहरा में बनेगी अत्याधुनिक जेल। धर्मशाला कारावास अपनी क्षमता से ज्यादा कैदियों का झेल रहा बोझ। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के देहरा में 150 कनाल भूमि में केंद्र सरकार की ओर से अत्याधुनिक जेल का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र सराहा में भूमि देखी गई थी, लेकिन जरूरत के मुताबिक भूमि न मिलने पर योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। अब देहरा में करीब 150 कनाल भूमि चिन्हित की गई है, जिसे जल्द ही फाइनल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में धर्मशाला जेल अपनी क्षमता से 100 से अधिक कैदियों का बोझ झेल रही है। जुदराना की परवरिश करेगा विभाग। जून में अंडों से बाहर आएंगे बच्चे, दिसंबर में जंगल में छोड़े जाएंगे।
हिमाचल में देश के इकलौते ब्रीडिंग सेंटर में वन्य प्राणी विभाग 10 जुजुराना की परवरिश करेगा। मार्च और अप्रैल माह में केंद्र में ब्रीडिंग शुरू होगी। ब्रीडिंग के बाद जून में अंडों से बच्चे बाहर आएंगे और परवरिश देकर दिसंबर के बाद उन्हें फिर से जंगल में छोड़ा जाएगा। देश भर के इकलौते ब्रीडिंग सेंटर में इस वक्त 48 जोड़े हैं। वन विभाग के मुखिया प्रधान मुख्य अरण्यपाल अमिताभ गौतम ने इस केंद्र का दौरा किया और सुधार के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हसन वैली में व्यूइंग डेक के निर्माण कार्य में लाई तेजी, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला के ढली के समीप हसन वैली में व्यूइंग डेक के निर्माण कार्य के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत करवाया गया कि 18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की डीपीआर को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पहाड़ी की ओर से 9 रस्सियों की सहायता से लगभग 600 वर्ग मीटर का ग्लास व्यूइंग डेक निर्मित किया जाएगा। इसमें एक बार में लगभग 700 से 800 लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। गड़सा हादसे के बाद बंद पड़ी पैराग्लाइडिंग साइट ओपन, गैर कानूनी तरीके से चल रही एक अन्य साइट होगी बंद। हादसे के बाद गड़सा में बंद पड़ी पैराग्लाइडिंग साइट को दोबारा खोल दिया गया। इस घटना को लेकर जांच पूरी हो गई है। हादसे के पीछे तेज हवा को वजह बताया गया। डीसी ने अन्य अधिकारियों के साथ अन्य साहसिक गतिविधियों से जुड़ी साइट्स को लेकर बैठक करने के निर्देश दिए थे। बंद पड़ी साइट को मंगलवार से ओपन कर दिया जाएगा और वहां पर मानव परिंदे उड़ान भर पाएंगे। विश्व स्तरीय मशीनों और उपकरणों से लैस होंगे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय मानकों की सभी आवश्यक मशीन्स और उपकरणों से लैस करने के लिए दर अनुबंध निविदाएं जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और लोगों को बेहतर और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है। ITI गरनोटा में रोजगार मेला 27 को, इतनी होनी चाहिए आयु। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरनोटा में 27 फरवरी को स्वराज डिवीजन प्लांट 3 हिमायूपुर जिला मोहाली से निजी उद्योग के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 100 युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अभिषेक बागवान ने बताया कि रोजगार मेले में 18 से 25 साल के युवा भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, ट्रैक्टर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल टर्नर, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, ड्रेस मेकिंग, प्लास्टिक प्रोसेसर ऑपरेटर और कोपा ट्रेड में ITI कोर्स वर्ष 2022 से 24 में पास होना चाहिए। सीएम का पुतला फूंकने को लेकर ABVP व पुलिस में झड़प। जिला मुख्यालय ढालपुर चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम सुक्खू का पुतला फूंकने को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पुतला जलाने से रोका। पुलिस जवान और छात्रों में खींचतान हुई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। 264 ग्राम चरस के साथ होशियारपुर के 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने पार्वती घाटी के छनेत में पंजाब के 2 लोगों को 264 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार नाकेबंदी के दौरान 2 लोगों को पूछताछ के लिए रोका। शक के आधार पर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 264 ग्राम चरस बरामद हुई। ट्रांसफार्मर में फ्यूज डालते असिस्टेंट लाइनमैन नीचे गिरा, हुई मौत। विभागीय जांच के लिए कमेटी होगी गठित। उपमंडल सुजानपुर के अंतर्गत चरोट गांव में ट्रांसफार्मर में फ्यूज डालने के दौरान ट्रांसफार्मर से नीचे गिरने से असिस्टेंट लाइनमैन पंकेश कुमार की मौत हो गई। हालांकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि फ्यूज डालने के दौरान उनको करंट लगा, इस कारण वो ट्रांसफार्मर से नीचे गिरे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।